हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स और एमएससी फाइनल की इस इलेक्ट्रॉनिक्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। और इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है काउंटर टाइप एडीसी, ठीक है। देखो भाई, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर साफ दिख रहा है आपको कि हम क्या करेंगे कि कोई भी एक एनालॉग सिग्नल लेंगे, ठीक है, उसको हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, लाइक 0 1 1 0 इस टाइप में, ठीक है। मतलब हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ हमारे पास कह सकते हो ज़रूरतें ऐसी होती है, जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है कम्युनिकेशन सिस्टम का। कम्युनिकेशन सिस्टम, वहाँ क्या होता है, जैसे ये आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। आप जो भी आवाज़ जो भी आप बोलते हो वो क्या होता है, वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। जो बोलते हो वो तो एनालॉग सिग्नल है, वो क्या होता है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। फिर वो दोबारा एक आपके एंटेना से क्या कर दिया जाता है, ट्रांसमिट कर दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जैसे हम कोई लेबोरेटरी में कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं, कुछ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जो भी एनालॉग सिग्नल मिलता है उसको आपने डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ एप्लीकेशंस है, तो इसलिए हमें ये करना होता है। अब देखो, जो आपके ये एनालॉग टू डिजिटल है काफ़ी तरह के होते हैं। जैसे एक है आपका सिंगल स्लॉप, और एक है आपका ड्यूअल स्लॉप, और एक ये होता है काउंटर टाइप, फिर है एक ट्रैकिंग टाइप, काफ़ी तरह के होते हैं, और एक होता है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। लेकिन आपके जो सिलेबस में दे रखा है वो है काउंटर टाइप, ठीक है। अब इसमें देखो, काउंटर से आपको साफ दिख रहा है कि हम एक काउंटर यूज करेंगे, ठीक है। काउंटर क्या करता है, जो भी क्लॉक सिग्नल आ रहा है उसको काउंट करता है, कितना क्लॉक सिग्नल आया, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम देखो यहां बना देता हूं मैं, चलो देखो, ये सबसे पहले हम लेंगे एक एंड गेट, ठीक है। और इसके अंदर एक जो सिग्नल देंगे वो देंगे हम क्लॉक पल्स, ठीक है। ये बोल दिया मैंने क्लॉक, ठीक है, ये क्लॉक हो गया। और एक ये दूसरा, ये बताएंगे क्या देंगे। इसका जो आउटपुट है, ठीक है, इसका जो आउटपुट है वो जाएगा एक n बिट काउंटर। कहां पर जाएगा, n बिट काउंटर, ठीक है। काउंटर का सीधा सा काम है कि यहां पर कितना क्लॉक पल्स है उसको काउंट करना, ठीक है। और इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से, देखो भाई, ऐसा, ठीक है। लेट्स से ये है, ये मान लीजिए 4 बिट काउंटर है, ठीक है। और ये जो आउटपुट है ये हम यूज करेंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल DAC, शॉर्ट में लिख देता हूं DAC, ठीक है। अब देखो, ये जो इसका जो आउटपुट है, एंड बिट काउंटर का जो आउटपुट है, जो किस में आता है 0101 बिट के फॉर्म में, वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा। फिर इसका जो आउटपुट आएगा, ठीक है, वो मान लीजिए कुछ इस तरह का है, ये आउटपुट है। अब हम यूज करेंगे ऑप एम्प, ठीक है। ऑप एम्प तो पढ़ ही रहे हैं, तो ऑप एम्प तो आना ही था। ऑप एम्प यूज करेंगे, ये है इसका नॉन इन्वर्टिंग, ये है इन्वर्टिंग टर्मिनल, लेट्स से ये आएगा इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये आएगा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। और जो हमारा जो इनपुट जाएगा वो जाएगा यहां पर Vin, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी आपका एनालॉग सिग्नल है वो हम यहां पर देंगे, ठीक है। अब ये जो ऑप एम्प है, ठीक है, ये काम करेगा एज ए कंपैरेटर, ठीक है, एज ए कंपैरेटर काम करेगा। और इसका जो आउटपुट है वो जाएगा इसके सेकेंडरी इनपुट में, ठीक है, यहां पर। बस इतना ही है, ज्यादा माजरा नहीं है। अब देखो,
अब इसकी प्रोसेसिंग समझते हैं क्या होता है। जैसे कि यस, कहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो ये आपका एंड गेट है, ठीक है, एंड गेट y इक्वल्स टू a डॉट ऑफ b, ठीक है। अब यहां पर अगर दोनों में 1 1 सिग्नल आ रहा है तब तो ये आउटपुट पर 1 दे देगा, अदरवाइज 0 दे देगा। इस काउंटर का काम है सिग्नल को, जो भी आपका क्लॉक पल्स आ रहा है उसको काउंट करना। लेट्स से आपके 2 क्लॉक आए तो ये 2 काउंट कर लेगा और यहां पर आउटपुट पर ये आउटपुट पर दे देगा आपका, लेट्स से 2 के लिए 0 1 0 0, अगर ये 4 बिट है तो। अगर मान लो क्लॉक सिग्नल 3 आया तो 3 बार काउंट करेगा और ये आएगा 0 1 0 1 1, इस तरह से, ठीक है। और अब बात है कि आउटपुट कहां से लेंगे, वो तो दिखाया ही नहीं। आउटपुट हम यहां से लेंगे, देखो भाई यहां से आउटपुट यहां से लेंगे। ठीक है, ये होगा क्या, बाइनरी कह सकते हो, डिजिटल कह सकते हो, आउटपुट, ठीक है। यहां से आउटपुट लेंगे और वही इसके लिए इनपुट का काम करेगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया। ये कंपैरेटर क्या करता है, इससे जो आउटपुट आ रहा है और जो इनपुट हम दे रहे हैं इन दोनों को कंपेयर करता है। कंपेयर करने का मतलब है, अगर मान लीजिए कि मैं कंपैरेटर का थोड़ा सा समझा देता हूं। लेट्स से ये इन्वर्टिंग है, ये नॉन इन्वर्टिंग है, ये V आउटपुट है, ये प्लस V, ये माइनस V, ये मान लीजिए ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ठीक है। अब अगर V1 लेस देन V2 है, ठीक है, तो आउटपुट पर V आउटपुट पर आएगा पॉजिटिव मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट आएगा। और अगर V1 लेस देन V2 है तो V आउटपुट पर आएगा नेगेटिव मैक्सिमम। 2 बातें हुई। तीसरी बात क्या बोल रहा हूं, अगर V1 इक्वल्स टू V2 है तब V आउटपुट पर आएगा 0। सही है, ऑब्वियस सी बात है, ये एज ए ओपन लूप काम करेगा। अगर दोनों के ऊपर सिग्नल सेम है तो आउटपुट पर 0 आएगा। वही काम ये यहां पर करेंगे, बस ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये कंपैरेटर का काम है, वो ये काम करेगा। अब देखो, अगर ये दोनों सिग्नल मैच हो जाते हैं, लेट्स से मैं इसको VD बोल दूं, ये दोनों सिग्नल मैच हो जाते हैं तब तो यहां पर 0 आ जाएगा। अगर ये मिसमैच होते हैं, लेट्स से ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो उस केस में यहां इसका जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 1, ठीक है। वो आउटपुट आएगा 1, मतलब मैक्सिमम को 1 से ही रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 आएगा। ये भी अगर 1 है तो यहां पर आउटपुट पर 1 आ जाएगा और ये 1 काउंट कर लेगा। अब एग्जांपल लेके समझते हैं, ऐसे तो समझ आएगा नहीं। देखो अब हम मानते हैं, मान लो V इन का वैल्यू मैंने मान लिया 4 वोल्ट है, ठीक है। अब देखो ये जो आपका सबसे पहले काम क्या होगा, ये यहां पर जो इनपुट सिग्नल है वो इनिशियली कितना है, 0 0 0 है, 0 0 0 0, ठीक है। ये सारे 0 0 0 है, ये 4 बिट है, ठीक है, सारे 0 0 है। तो उस केस में DAC का आउटपुट कितना आएगा, 0, ऑब्वियस सी बात है। अब यहां पर DAC लेटर से इसका जो स्टेप साइज है, स्टेप साइज ऑफ DAC वो मान लिया हमने 1 वोल्ट का है, ओके, 1 वोल्ट का स्टेप साइज है। तो अगर ये 0 0 है तो आउटपुट पर कितना आएगा, 0 आएगा। यहां पर देखो V इन का वैल्यू 4 है। अब देखो इसका वैल्यू ज्यादा है, V2 का वैल्यू ज्यादा है, V1 का वैल्यू कम है, तो आउटपुट पर क्या आएगा, भाई V इन पॉजिटिव है तो इस केस में ये वाला काम आएगा। देखो आउटपुट पर मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, ठीक है, ये आएगा 1, ये सिग्नल आ गया 1। अब यहां से देखो ये एंड गेट का क्या काम करेगा कि एक क्लॉक पल्स ले लेगा और एक ये, तो कितना आएगा आउटपुट पर, 1। सही है ना, ये 1 है और एक क्लॉक पल्स आ जाएगा यहां पर, ठीक है, एक क्लॉक पल्स आ जाएगा। ये एन बिट काउंटर क्या करेगा, इस एक को काउंट कर लेगा। अब इसका जो आउटपुट है, देखो काउंटर में कितना है सिग्नल, 1 क्लॉक पल्स, तो इसका जो आउटपुट है वो आ जाएगा 0 0 0 1, ये आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ये 0 0 0 1 हो गया। अब इसके लिए DAC के लिए ये इनपुट का काम करेगा। तो
इस 1 के कोरस्पॉन्ड इसका वी आउटपुट कितना आ जाएगा, इस देखो भाई ये मैं अलग से लिख देता हूं, ये 0 0 0 0, ठीक है। इसके लिए VD का वैल्यू था 0, ठीक है। और अब बात करते हैं 0 0 0 1, इसके लिए VD का वैल्यू है वो है कितना आएगा, देखो सिग्नल 1 आया, स्टेप साइज 1 है, तो यहां पर आउटपुट पर आ जाएगा 1 वोल्ट, ठीक है। लेकिन इस VD का वैल्यू V इनपुट के इसके कंपेयर में कम है, तो उस केस में आउटपुट पर क्या आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा, फिर से आउटपुट पर 1 आ जाएगा। तो ये 1 आया, ये एक काउंट किया था, अब ये कितना काउंट कर लेगा, 2 काउंट कर लेगा, 2 क्लॉक पल्स आ गई, 2 आते ही काउंटर कितना काउंट करेगा, 2। तो 2 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने की 0 0 1 0, ठीक है। ये आ गया इसका आउटपुट, ठीक है। ये आउटपुट इसके लिए इनपुट का काम करेगा, कितना है 2, स्टेप साइज 1 है, तो VD का वैल्यू 2 वोल्ट, काम वही होगा, VD का वैल्यू 2 वोल्ट है, इसके कंपेयर में कम है, तो आउटपुट पर क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू, आउटपुट पर जो सिग्नल आएगा वो मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है 1 से, ये फिर से 1 आ जाएगा, अब फिर से क्या आ जाएगा, एक और क्लॉक पल्स आ जाएगा यहां पर, ठीक है। ये क्लॉक पल्स अब ये कितना काउंट करेगा, 3 काउंट करेगा, तो ये 0 0 1 1, ठीक है, ये आ गया। ये अब ये सिग्नल आ गया, ये इसके लिए इनपुट का काम करेगा, 3 है, स्टेप साइज 1 है, तो VD का वैल्यू 3 है, 3 वोल्ट आ गया। अब अगर ये 3 वोल्ट आ गया, ये 4 वोल्ट है, फिर भी क्या है, यहां पर आउटपुट पर मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, ये 1 आया, यहां पर फिर से ये ऑन स्टेट में आ गया, तो एक और काउंट करेगा ये, ठीक है, एक और काउंट करेगा। अब यहां पर काउंटर का आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 1 0 0, ये आएगा, 4 काउंट कर लिया इसने, तो ये वैल्यू आ गई 4, 0 1 0 0। अब VD का वैल्यू बताओ, यहां से 4 आया, तो इसके लिए कितना आएगा, स्टेप साइज 1 है, तो VD का वैल्यू आ जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है। ये VD का वैल्यू कितना आया, 4 वोल्ट, 4 और 4 दोनों कितना आ गए, मैच हो गए, ठीक है, दोनों इक्वल हो गए। तो उस केस में जब इक्वल है तो वी आउटपुट कितना आएगा, 1, तो ये आउटपुट दे देगा 0, ठीक है, ये सॉरी 0 है, तो ये आउटपुट दे देगा 0। अब एंड गेट का ऑपरेशन काम करेगा, जब दोनों सिग्नल अगर 1 है तभी ये क्या करेगा, एक क्लॉक पल्स पास करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो अब यहां पर इनपुट का वैल्यू 0 है, तो ये कोई पल्स पास नहीं करेगा, यहां पर काउंटर कितना काउंट करेगा, वही 4 ही काउंट करेगा, फिर से उसका सिग्नल वही कितना 0, ये वाला 0 1 0 0, फिर से 4 4 4 वही चलता जाएगा, और यहां पर आउटपुट पर आपको ये सिग्नल मिलेगा 0 1 0 0, और वही सिग्नल हम यहां से ले लेंगे 0 1 0 0, ये आ गया आपका कोरेस्पॉन्डिंग 4 वोल्ट, आउटपुट पर कितना आ गया, बिट में 4, ठीक है। और या फिर कह सकते हो सिग्नल आया 0 1 0 0, ठीक है, इस तरह से। और जैसे ही आपका V इनपुट चेंज होता है, लेट अस से 5 वोल्ट हो गया, 6 वोल्ट हो गया, इस तरह से ये जैसे जैसे चेंज होएगा वैसे वैसे प्रोसेस चेंज होगी, और आउटपुट पर आपको वो का वो सिग्नल मिलता जाएगा। तो ये था आपका काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और नेक्स्ट में ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम करेंगे ये कंपेरेटर पढ़ेंगे, और 1-2 टॉपिक और बचते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।